हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं आपके लिए पॉलिनोमियल ऑफ क्लास 10। यहाँ पे हम देखेंगे और जानेंगे पॉलिनोमियल के कुछ बेसिक टर्म्स जो हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि यहाँ पे हमारा एक पॉलिनोमियल है पी होल एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ये हमारा एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है जिसमें हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या है। यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट्स होता है इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। और ये जो अल्फ़ाबेट के साथ हमारा जो डिजिट होता है इसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट। यानी कि वेरिएबल यहाँ पे x है, कोफिशिएंट 3 है। वेरिएबल यहाँ पे x स्क्वायर है और कोफिशिएंट हमारे x के साथ कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या है 1 है। और ये जो अकेला होता है, अलोन होता है, जिसमें कोई वेरिएबल नहीं होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। अब हम लोग देखते हैं, अब आता है हमारा डिग्री किसको कहते हैं। तो जो हाईएस्ट पावर होगा हमारा पी होल एक्स में जो हाईएस्ट पावर होगा इसको हम लोग डिग्री बोलते हैं। यानी डिग्री का डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं, द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन पी होल एक्स इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट, क्या आता है, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल हम लोग ऐसे पॉलिनोमियल को बोलेंगे जिसका डिग्री 1 होगा। एग्जाम्पल के लिए हम लोग कुछ ले लेते हैं, 2x माइनस 3, 4x प्लस 2 एट्सेट्रा। आप लोग डेफिनेशन अगर लिखना चाहते हैं तो यहाँ से लिख सकते हैं, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 is called linear polynomial। एग्जाम्पल के लिए 3x माइनस 2, 4x प्लस 3 एट्सेट्रा। अब आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे पॉलिनोमियल जिनका डिग्री 2 होता है, हम लोग उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 is called quadratic polynomial। एग्जाम्पल के लिए 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। इसका एग्जाम्पल हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका डिग्री यहाँ पे क्या है 2 है, तो ये हो गया मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 होगा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। लीनियर पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो वो हमारा कहलाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। अब थर्ड आ जाता है इसका क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल उसके नाम से जैसे पता चल रहा है कि उसका डिग्री कितना होगा, 3 होगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल a polynomial of 3 is called cubic polynomial।
एग्जाम्पल के लिए 2 माइनस एक्स क्यूब 3x स्क्वायर माइनस 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, इस तरह के जिनका डिग्री 3 होगा वो कहलाएगा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट आता है हमारा ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल हम लोग किसको बोलेंगे, जिसमें हमारा वैल्यू निकलेगा, वेरिएबल का जो वैल्यू निकलेगा उसे हम लोग बोलेंगे ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हम लोग ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, हम लोग ज़ीरोज़ कैसे निकालेंगे, जैसे कि कोई हमारा पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, तो इस पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ कैसा होगा, हमको इस मिडिल टर्म को तोड़ना है। मिडिल टर्म को ऐसे तोड़ना है जैसे हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे ये 7 आ जाए और मल्टीप्लिकेशन करने पे हमारा जो कांस्टेंट टर्म है जैसे ये और इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाए। जैसे 10 और 1 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 10 इंटू 1 इक्वल टू 10 हुआ। और इसको ऐसे तोड़ना है कि इसको एडिशन करने पे या सब्ट्रैक्शन करने पे इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाए। तो हम लोग का इन दोनों का प्रोडक्ट अभी 10 है और 7 को हम लोग तोड़ रहे हैं, तो कैसे तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x को हम लोग 5x प्लस 2x लिख सकते हैं प्लस 10, 5 प्लस 2 7 एंड 5 2 ज़ा 10। तो हम लोग इस तरह से इसको तोड़ दिए हैं। अब हमको क्या करना है, इसमें से कॉमन लेना है। कॉमन लेना है, जैसे इसमें से 1 है और इसका 5 है, तो हम लोग इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, और दोनों में x है, इसमें भी x है इसमें भी x है, तो x को हम लोग कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे बच गया, पे x इंटू x है तो बच गया x प्लस यहाँ पे बच गया 5। यहाँ पे हम लोग कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या कॉमन हो जाता है, 2x है, यहाँ पे 10 है, तो x तो कॉमन नहीं होगा क्योंकि सिर्फ यहीं पे x है, इसमें x नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग 2 को कॉमन ले लिए, बच गया हमारा x प्लस 5। अब इन दोनों में से हमको कॉमन लेना है, यहाँ पे भी x प्लस 5 कॉमन है, यहाँ पे भी x प्लस 5 कॉमन है, तो हम लोग x प्लस 5 को कॉमन ले लिए और ये बच गया मेरा x प्लस। अब क्या करेंगे, यहाँ पे x इक्वल टू हो जाएगा मेरा -5 और ये x इक्वल टू मेरा -2, तो ये हो गया मेरा ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि इस पॉलिनोमियल का वैल्यू मेरा हो गया एक -5 और दूसरा हो गया -2। नेक्स्ट टर्म है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ and coefficient of polynomial। यानी कि क्या रिलेशन होता है ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट में, यानी कि ये जो कोफिशिएंट है इसमें और ज़ीरोज़ में क्या रिलेशन होता है। तो हम लोग देखेंगे क्या, सम ऑफ ज़ीरोज़, जब हम लोग ज़ीरोज़ को ऐड करते हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू, जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, -5 और -2, जो कि हमारा बराबर होगा माइनस, किसके बराबर होगा, 5 और 2 -7, जो क्या कहलाएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ x हम क्या देख रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ x मेरा क्या है, 7 है, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, 1 है, तो यहाँ पे कितना हो गया मेरा -7/1 माइनस। अब देखते हैं हम लोग क्या, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, यानी हमारा ज़ीरोज़ कितना है, -5 और -2, यानी -5 इंटू -2, तो हमारा कितना आ जाता है 10, तो इसको हम लोग ये क्या हो जाता है, c/a, यानी कि हमारा कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर
थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे डिवीज़न एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल।